डेटा में भेज दें, डेटा सर फ़ोन पे भेज दें। आगे तो भेज दें। इसका प्रिंट आउट भी लो। प्रिंट आउट सर आ रहा है। प्लीज़ पेमेंट कर रहा हूँ इसके सर कुछ ऑपरेशंस पंजाब में सर। तो आपकी आ गया तो शुरू करें। आप सबको नमस्कार। और आज मैं ऊना ज़िले में आया क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ एक मर्डर हुआ था पंजाब के नज़दीक और पोलिया बॉर्डर के करीब 2 किलोमीटर के बीच ही है जो स्पॉट है। आज मैं उस गांव में भी गया था, स्पॉट पे भी गया था, मैंने लोगों से भी इंटरेक्ट किया और उसके बाद मैंने अफसरों के साथ भी मीटिंग की। देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ था और ऐसा पता लगा कि ये पंजाब की तरफ क्रिमिनल्स भागे हैं तो मेरे को अंदेशा ये हुआ कि ये क्रिमिनल्स पंजाब के हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर 350 किलोमीटर पंजाब के साथ है और पोरस बॉर्डर है। कई जगह तो नाके लगे हुए हैं, पुलिस की प्रेजेंस है, लेकिन सब जगह पॉसिबल नहीं है। चंबा से लेके बद्दी और सोलन तक हमारा बॉर्डर है और काफ़ी लंबा बॉर्डर ऊना का भी लगता है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था मैंने तुरंत पंजाब के डीजीपी श्री गौरव यादव जी से बात की थी और मैंने बोला था कि ये क्रिमिनल्स पंजाब के लगते हैं और आप हमारा इसमें सपोर्ट करें। तो पंजाब पुलिस ने पूरा सपोर्ट किया है। जो 4 लोग इसमें इन्वॉल्व है वो आइडेंटिफाइड है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम ये आशा करते हैं इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के सामने लाएंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो इन्वेस्टिगेशन प्रेजुडिस होगी और क्रिमिनल्स उसका फ़ायदा लेके भाग सकते हैं, अंडरग्राउंड हो सकते हैं। आपने देखा कई क्राइम्स में क्रिमिनल्स से आउट ऑफ इंडिया भी चले जाते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं मौके पे गया था, अधिकारियों से मैंने बात की और जो केशव है जो आई विटनेस है उससे भी बात की, बाकी गांव वालों से भी बात की और हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये केस सॉल्व हो जाएगा। अब देश में आग लेके लोग सरेआम घूम रहे हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कौन सी क्या बोल रहे हैं? तो देश में आग लेके लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, सरेआम लोगों के पास आग है और चुनाव भी रहे हैं, उससे विरोध भी हो रहा है। तो ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, ऐसा है कि आपकी बात दुरुस्त नहीं है। अभी भारत सरकार ने आंकड़े रिलीज़ किए हैं 2020 और 21 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो ओवरऑल क्राइम भी हमारे स्टेट में ड्रॉप हुआ है। आईपीसी क्राइम, इंडियन पीनल कोड जिसको बोलते हैं, वो क्राइम भी कम हुआ है, वायलेंट क्राइम भी कम हुआ है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी कम हुआ है। और आपको ये जान के खुशी होगी जो मिसिंग पर्सन से या किडनैप्ड और अबडक्शन में रिकवरी करने वाला औसत देश का तो 50% है, हमारा 85% है। हम देश में नंबर 2 स्थान पे हैं और उत्तर भारत में नंबर 1 स्थान पे हैं। और अब हमने क्या किया है कि हर रोज़ हम इसकी असेसमेंट करते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कितने हमारे पास लेबरर्स बाहर के काम कर रहे हैं
और कितने हमारे पास नौकर बाहर के काम कर रहे हैं, कितने वेंडर्स हैं, उसका सबका लेखा जोखा हमारे पास सबका है। अगर आप वेट करेंगे तो मैं 1 मिनट में आपको बता भी दूंगा। और आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट का भी हमारे पास डेटा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हिमाचल एक टूरिस्ट प्रदेश है और इसमें बाहर के लोग आते हैं, टूरिज़्म के लिए भी आते हैं, काम करने के लिए भी आते हैं, इसलिए हमने ये पूरा रिकॉर्ड शुरू किया है। अब हम आपको बताते ऊना में 4520 लेबरर्स बाहर के हैं, जिसमें कश्मीरी 27, यूपी के 1767, बिहार के 1796, झारखंड के 56, नेपाल के 43, अदर स्टेट्स के 841। पूरा राज्य का हमने लेखा जोखा लिया है। 1,20,000 के करीब लेबरर्स बाहर के हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, जो घर पे काम करते हैं, यूपी के 42, बिहार के 20, नेपाल के 4, अदर स्टेट्स के 27। उसके साथ ही साथ जो वेंडर्स हैं, जो बेसिकली सड़क के किनारे वो सामान बेचते रहते हैं, वो भी करीब 200 के करीब ऊना में हैं। ठीक है, और इनकी वेरिफिकेशन हम लगातार करवाते जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जितने भी लेबरर हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो ना रेडी फेडी लगाते हैं, सबका लेखा जोखा हमारे पास है। और ऊना का भी मैंने आपको आंकड़े बताए। हम अब क्योंकि हमको ये था कि यहाँ से क्राइम करके या भाग जाते हैं या विक्टिम हो जाते हैं, हमको उनकी आइडेंटिटी पता नहीं लगती। तो ये एक्सरसाइज हमने शुरू किया है। तो आपकी बात ये दुरुस्त नहीं है, क्राइम में रिडक्शन हुआ है काफ़ी, और ओवरऑल क्राइम में भी हुआ है, वायलेंट क्राइम में भी हुआ है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी हुआ है, किडनैपिंग अबडक्शन में हमारा जो रिकवरी में नंबर 2 है, थेफ्ट और बर्गलरी, चोरी और जो सेंधमारी है उसमें हम तीसरे नंबर पे हैं रिकवरी में इंडिया में। तो इंसिडेंट हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो उसको हमको रूल ऑफ लॉ के अनुसार उसको डील करना पड़ेगा और हम करेंगे और इसकी तह तक पहुंचेंगे। और जो 4 एक्यूज्ड हैं इसमें, इनको अरेस्ट जल्द से जल्द करेंगे। सर, ऐसा था कि कुछ साल पहले ऊना जिला में सभी सीमाओं पर हमने देखा है, चेक पोस्ट तो सर वो हटा दी गई है। तो क्या आगे आप ऐसा कोई प्लान करेंगे कि जैसे कोई ऐसे हीनियस क्राइम करके भाग रहे हैं, कोई चेक पोस्ट को फिर से थोड़ा सा किया जाए? जी देखिए, ऐसा है कि हमारा 216 किलोमीटर के करीब बॉर्डर पड़ता है जम्मू कश्मीर के साथ, 350 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है पंजाब के साथ, करीब 60 किलोमीटर पड़ता है हरियाणा के साथ, 2 किलोमीटर पड़ता है उत्तर प्रदेश के साथ, और करीब 180-200 किलोमीटर पड़ता है उत्तराखंड के साथ। तो हमारे कई पॉइंट्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है उस पर तो हमने फोर्स लगाई है। जैसे बद्दी में 6 जगह नाके लगे हुए हैं, लेकिन हमको चाहिए 22 नाके पूरा सील करने के लिए। तो अगर सरकार हमको सैंक्शन कर देगी, ये स्वीकृत कर देगी, तो हम लगा देंगे। लेकिन आज के दिन में हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वहाँ लगाएंगे। अभी हमने देखा है कि इलेक्शन के दौरान 110 नाके लगेंगे, ऐसे 110। तो हम 110 नाके लगाएंगे ताकि इलेक्शन के दौरान जो गड़बड़ी है, बेसिकली वेपन्स लाते हैं, आर्म्स लाते हैं, कैश लाते हैं, लिकर लाते हैं, नारकोटिक्स लाते हैं, उस पर रोकथाम हो सके। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जितना बॉर्डर का एरिया होता है संवेदनशील होता है, और हम अपने रिसोर्सेज के अनुसार इसमें जितना लगा सकते हैं लगाएंगे। आप देखते हैं कि महतपुर मेन क्रॉसिंग है, वहाँ लगाया है, जहाँ जहाँ मेन क्रॉसिंग है वहाँ लगाया है, और जितना बस होगा उतना हम करेंगे, जितना हमारे बस में होगी। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि परमानेंट नाके के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजें हम। जी सर, 6 हैं सर लगे हुए, 6 लगे हुए परमानेंटली, अदरवाइज 25 नाके लगे। 25 नाके लगे हैं। हम लोकल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं यहाँ दोनों पार्टी से, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे
कि सरकार और कैबिनेट के द्वारा उसको स्वीकृत करवाएं, क्योंकि ऊना में मानता हूँ हमारे ऑपोजिट होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है और कुछ ये आनंदपुर साहब वाला जो रोपड़ है वो लगता है, संवेदनशील है। हम चाहते हैं कि सब जगह फोर्स लगे, तो इसका प्रस्ताव बना के हम सरकार को भेजेंगे। क्योंकि सर पीछे भी टिफिन बम जो है वो आपको पता ही है हाँ। कि वहाँ सिंगा में आ गया था, पंजाब से वो लेके आए थे। तो इस तरह से सर जो ज़्यादा जरूरी है ना उनके ऊपर तो आप देखिए ऐसा है, वो बात सही है, हम सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे तुरंत, क्योंकि आपका मशवरा बिल्कुल, सजेशन ना बिल्कुल सराखों पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सरकार सैंक्शन करेगी, हम ज़रूर लगा देंगे और हम तुरंत इस प्रपोज़ल को सरकार के पास भेजेंगे। फिलहाल केस में सर आरोपी पंजाब से ही हैं क्या? देखो, चारों आरोपी पंजाब के हैं और ये अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पा रहा, और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और बहुत ज़्यादा हम रिवील करेंगे तो वो सचेत हो जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम उनकी राह पर हैं और हम, मेरे को आशा है कि जल्द से जल्द वो पकड़े जाएंगे। देखो, मैंने बोला अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है। एक आई विटनेस है केशव, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो उसके हिसाब से तो स्पर ऑफ द मोमेंट है ये, लेकिन हम इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे, हम इसकी तह तक जाएंगे और हम चाहते हैं कि इसका बेसिकली जो सच है, ट्रूथ सच है ना, सच्चाई इसमें निकले और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हार्डकोर टेक्निकल एविडेंस है कि सीसीटीवी पे 4 मोटरसाइकिल वाले देखे गए, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, ये सच है। बाकी तो विटनेसेस की स्टेटमेंट होती है ना, कभी इधर जा सकती है कभी उधर जा सकती है, लेकिन जो सच है, जो टेक्निकल एविडेंस में है कि 4 मोटरसाइकिल बॉर्न जो है लोग, उनकी लोकेशन कई जगह देखी गई जो कॉरोबरेट होती है, वो सच है और उसको हम सच मान के फिर आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर जैसे अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, 5 जो मारे गए हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये उसके बारे में क्या? देखिए, ऐसा है कि एक्सीडेंट के बारे में आपको पता ही है, इतनी एडवाइजरीज हम देते हैं, इतनी एडवाइजरीज देते हैं और तब तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये हो गया। देखिए, ओवर स्पीडिंग है, ड्रंकन ड्राइविंग है, ये मेजर कॉजेज़ हैं और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं नेशनल हाईवे पे। मैं देख रहा था ऊना में भी एक्सीडेंट्स का दर बढ़ गया है, हालांकि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स थे, जैसे शिमला, जहाँ बिकॉज हिली एरिया है ना, मंडी, कुल्लू, वहाँ हमारे इंटरवेंशन से एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन किसी वजह से ऊना में एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हुए हैं, डेथ्स भी ज़्यादा हुई।